हेलो। हाय एवरीवन। तो कैसे आप सभी लोग। तो कल आपने नोटिफिकेशन देख लिया होगा आई होप सबने कि आरएएस का जो एग्ज़ाम है वो 1 अक्टूबर को होने वाला है। सभी बच्चों ने ये नोटिफिकेशन देख लिया होगा और सभी बच्चों को जो आरएएस की तैयारी करे उनको पता भी चल गया होगा कि 1 तारीख को हमारा एग्ज़ाम है। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं कि जो बाकी अब 1 तारीख तक हमारे कुल 53 दिन बच गए हैं, 53 डेज। तो इन 53 दिनों में किस तरह से हम रिवीजन करें। रिवीजन, हमारे रिवीजन की जो रणनीति है वो कैसी होनी चाहिए कि इन 53 दिनों का हम बेहतरीन तरीके से यूटिलाइज कर सके। तो इसी के ऊपर आज की हमारी चर्चा ही रहेगी। एक छोटी सी वीडियो है, तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, आपको पता चलेगा, कुछ ना कुछ नया सीखने को ही मिलेगा। ठीक है। तो ये वीडियो आज शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर करना ताकि उनको भी इस चीज़ का बेनिफिट मिले। और ये जो मेरी रणनीति है ये बिल्कुल बेसिक टाइप की है, यानी कि सिर्फ आरएएस के एग्ज़ाम के लिए नहीं है। ये रणनीति आरएएस के एग्ज़ाम के लिए नहीं है, ये हर एक प्रकार के एग्ज़ाम के लिए ये स्पेसिफिक वीडियो बन रही है, क्योंकि अभी आरएएस के एग्ज़ाम की जो डेट है वो अनाउंस हो चुकी है इसके लिए। बाकी ये जो हर एक एग्ज़ाम किसी प्रकार का अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हो तो सभी एग्ज़ाम में ये रणनीति आपको काम में आएगी। ठीक है। और ये खाली बस रिवीजन की रणनीति है, मैं आपको इसकी रणनीति नहीं बता रहा हूँ कि आप किस तरह से अपना सिलेबस कवर करेंगे, किस तरह से आपको अपना कोर्स करेंगे, सब्जेक्ट आप कंप्लीट करेंगे, नहीं, वो मैं कुछ भी नहीं बता रहा हूँ। मैं बताऊंगा कि आप किस तरह से अपना रिवीजन करेंगे इन 53 दिनों में। आरएएस के जो 53 दिन बच गए हैं, इन 53 दिनों में आप अपना रिवीजन किस तरह से करें। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने दोस्तों को ताकि उनको भी बेनिफिट मिले, और वीडियो को लाइक भी करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है। तो और इसके अलावा आप अगर किसी प्रकार की कोई इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए और जो डेली नए अपडेट है वो भी आपको मिलते रहेंगे किसी प्रकार के। और फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहे तो आप नीचे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है। अगर कोई भी प्रकार का किसी प्रकार का डाउट इस वीडियो के बाद रहे तो आप कर दीजिएगा कमेंट। तो सबसे पहले शुरू करेंगे 2-3 बातें जो कल वाली वीडियो आपने देख ली होगी। तो उसमें मैंने एक चीज़ आपको बताई थी कि आपको कुछ भी नया नहीं पढ़ना, कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। इसका मतलब है कि आपने अभी तक जितना पढ़ लिया, जितना पढ़ा है, हमें बस उसी का रिवीजन करना है। आपके अगर कोई सब्जेक्ट छूट गया है, आप सिलेबस के अकॉर्डिंग आपने सिलेबस अपना जो पूरा पूरा सिलेबस है वो कवर किया होगा, जो आरपीएससी ने आरएस के लिए जो सिलेबस जारी किया उसी के अनुसार। तो उसमें उस सिलेबस में आपने जितना पढ़ लिया अभी तक, जितना पढ़ लिया बस आपको उसी का रिवीजन करना है। ये नहीं है कि अगर आपका कोई टॉपिक छूट गया, आपका कोई सब्जेक्ट छूट गया तो उसको हम फिर से तैयार करेंगे, उसका फिर रिवीजन करेंगे। इतना अब आपके पास टाइम नहीं रहा है, क्योंकि आपको अब ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना है। जितनी ज़्यादा आपकी टॉपिक के ऊपर पकड़ होगी उतना ही आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। ठीक है। तो जितना पढ़ा है उसी का रिवीजन करना है, और उसी में उसमें भी क्या करना है, जो आपके सिलेक्टेड टॉपिक है उस रिवीजन में जितना पढ़ा है उसमें सिलेक्टेड टॉपिक है, जो सिलेक्टेड टॉपिक है सिर्फ वही पढ़ने हैं आपको। अब आप बोलोगे सर ये हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा जो टॉपिक है वो सिलेक्टेड होगा, कौन सा हमें पढ़ना चाहिए, कौन सा हमें छोड़ना चाहिए। तो इसका सबसे अच्छा तरीका है पीवाईक्यूज। आप पीवाईक्यूज को देखिए, उसका एनालिसिस कीजिए, उसका एनालिसिस कीजिए, आपको पता चल जाएगा कि किस टॉपिक से जो आरएएस में है वो क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, कौन से टॉपिक से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, कौन सा टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट है, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है। ये सब भी कुछ इन क्वेश्चन का नेचर किस प्रकार का है वो सब कुछ आपको पीवाईक्यू से पता चल जाएगा। ठीक है। सिलेक्टेड टॉपिक ही पढ़ने हैं, कौन से पढ़ने हैं ये आप स्वयं निर्धारित करेंगे, स्वयं। क्योंकि हर एक बच्चे की जो नेचर है वो अलग अलग होती है। जैसे किसी को हिस्ट्री समझ में नहीं आता, किसी को ज्योग्राफी समझ में नहीं आता, किसी को पॉलिटिकल साइंस जो है समझ में नहीं आता, किसी को इकोनॉमिक्स समझ में नहीं आता। और ये जो मेरी वीडियो है ये एक कॉमन वीडियो है, यानी हर प्रकार के बच्चे के लिए है। तो इसमें से आपका जो भी कमज़ोर जो टॉपिक है, जो इसमें कोई भी हिस्ट्री में जैसे कोई भी आपका टॉपिक लेके चलो, जैसे मौर्य काल है,
मौर्य काल आपको नहीं आता। किसी बच्चे को हो सकता है कि मौर्य काल बहुत अच्छे से आता हो, मौर्य काल से अगर 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आए तो वो बच्चा एक भी क्वेश्चन ना छोड़े। अगर कोई बच्चा हो सकता है कि मौर्य काल से एक भी क्वेश्चन सोल्व ना कर पाए। तो ये हर एक बच्चे की अलग अलग थिंकिंग होती है, अलग अलग पढ़ने का तरीका होता है कि उसको क्या समझ में आ रहा है, क्या समझ में नहीं आ रहा। मेरा यहाँ पे बताने का मतलब ये है कि आपको जितना भी समझ में आ रहा है, जो टॉपिक सबसे ज़्यादा समझ में आ रहा है उसको सबसे ज़्यादा तैयार कीजिए। और किसके अनुसार कीजिए, PYQs के अनुसार, इसके अनुसार, ठीक है। PYQs के अनुसार आपको तैयार करना है। तो ये नहीं बताऊंगा मैं आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ो, कौन से टॉपिक छोड़ो, वो आपके स्वयं के ऊपर है। आप स्वयं निर्धारित कीजिए कि मुझे कौन सा टॉपिक अच्छा से समझ में आता है, कौन सा टॉपिक मेरा समझ में नहीं आता। तो सबसे पहले बात तो हो गई ये कि आपको कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, जो आपने अभी तक पढ़ा है उसी का रिवाइज करना है। और उसमें भी क्या पढ़ना है, उस रिवीजन में भी बिल्कुल सिलेक्टेड टॉपिक पढ़ने हैं जो कि PYQs में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं पिछले 3 या 4 वर्षों के। 3-4 वर्षों का एनालिसिस कर लीजिए आप पेपरों का कि किस प्रकार के टॉपिक है उनसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। 3-4 वर्षों में आपको अच्छे से पता चल जाएगा, ठीक है। आप गूगल पे सर्च करोगे तो आपको एनालिसिस के लिए बहुत सारी स्लाइड मिल जाएगी, बहुत सारी साइट आपको ओपन हो जाएगी। तो गूगल पे सर्च करके 3-4 वर्षों का एनालिसिस आप निकाल सकते हैं, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग अपने टॉपिक पढ़िए। अब उन टॉपिक्स में, सिलेक्टेड टॉपिक में हो सकता है कि आपको 50 टॉपिक मिले, आपके पढ़ने वाले टॉपिक 50 मिले। इन 50 टॉपिक में हो सकता है कि किसी बच्चे को 10 के कोई से टॉपिक पसंद या समझ में नहीं आते, किसी अलग बच्चे को 10 अलग टॉपिक समझ में नहीं आते, किसी अलग बच्चे को 5 अलग टॉपिक समझ में नहीं आते। हो सकता है सबको अलग अलग समझ में ना आए, तो वो अपने अपने अनुसार देख लेंगे, ठीक है। ये हो गई पहली बात। अब दूसरी बात हमारी कि रिवीजन का हमारा तरीका क्या हो। रिवीजन का तरीका, रिवीजन का तरीका क्या होना चाहिए, या फिर दूसरी हम इसको बोल सकते हैं कि हमारा टाइम टेबल हम किस प्रकार मैनेज करें, टाइम मैनेजमेंट क्या हो, टाइम मैनेजमेंट कैसे करें। और क्या बोल सकते हैं हम, चौथी बात, किस प्रकार से पढ़ें, किस प्रकार से पढ़ें, रिवीजन का तरीका क्या होना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, किस प्रकार से पढ़ना चाहिए। तो आपने बहुत सारे वो टाइम टेबल वाले वीडियोस देखे होंगे कि आप एक चार्ट बनाइए, उसमें आप लिखिए कि मुझे 6 बजे उठना है, 6 बजे उठूँगा, उठना, उसके बाद अपना डेली का काम करके मुझे 6:15 पर पढ़ने बैठना है, और 6:15 से मुझे 9:15 तक या 9:30 तक पढ़ना है। 9:30 पर मैं अपना नाश्ता करूँगा, 10 बजे से मैं फिर से पढ़ना स्टार्ट करूँगा, और 10 से 1 बजे तक पढ़ूँगा। 1 बजे मैं अपना लंच, जो भी है, लंच है, डिनर है, ब्रेकफास्ट है, जो भी आपको उस टाइम पे खाना है, रात का बचा हुआ खाना डिनर हो गया, दिन का बचा हुआ खाना ब्रेकफास्ट हो गया, अभी ताज़ा बना के खाना है लंच हो गया, जो भी आपको खाना होगा वो खाना है। फिर 2:30 बजे तक मैं आराम करूँगा, 1:30 से 2:30 बजे तक खाना होगा या आराम हो गया, 2:30 से मैं 5 बजे तक पढ़ूँगा। इस प्रकार की गंदगी आपको नहीं करनी है, क्योंकि ये टाइम टेबल आपका चलेगा सिर्फ 2 दिन तक। चाहो चाहो में आप 2 दिन पढ़ोगे इस तरीके से, उसके बाद क्या होगा, ये टाइम टेबल आप कभी देखोगे नहीं। तो फिर किस प्रकार से पढ़ना चाहिए, हाँ, पढ़ना ऐसे ही है, 2 घंटे 3 घंटे। एक बार अगर आपने सीटिंग लगा ली तो 2 घंटे से कम की सीटिंग नहीं होनी चाहिए। आप दिन के 24 घंटे है उसको डिवाइड करो, 24 जो हो रहा है उसको डिवाइड करो 3 पार्ट में, 8-8 के, ठीक है। आप एक स्टूडेंट है तो आपके लिए सोना 6 से 7 घंटे, मैं 7 घंटे लेके चला हूँ, 7 घंटे मैक्सिमम सोना है आपको। तो 7 घंटे से ज़्यादा सोना भी नहीं है। 24 में से 7 गए, कितने निकल गए, 17 घंटे। यानी सोने के बाद आपके पास टोटल 17 घंटे है, ठीक है। इन 17 घंटों का यूटिलाइज आपको किस तरह से करना है वो मैं आपको बताऊंगा। आप कभी भी उठो, जब आपका मन करे
उस समय उठो। आपको रात में पढ़ना है रात में पढ़ो, दिन में पढ़ना है दिन में पढ़ो, सुबह 4 बजे उठ के पढ़ना है 4 बजे उठ के पढ़ो, सुबह 8 बजे उठकर पढ़ना है 8 बजे उठकर पढ़ो। और अगर आपको दोपहर को 3 बजे उठकर पढ़ना है, पूरे दिन सोना है, 3 या 4 बजे उठकर पढ़ना है और पूरी रात पढ़ना है, तो उस हिसाब से कैसे भी पढ़ो। आपके पास 17 घंटे बचे होंगे, ठीक है, 7 घंटे सोने के बाद। और 7 घंटे से ज़्यादा सोना ही मत। और ये एक बार सो लिए तो ये नहीं है कि मैं दोपहर में भी 2 घंटे से आराम करूँगा, शाम को भी 10 मिनट आराम करूँगा, ऐसा कुछ नहीं करना। बस एक बार सो लिए 7 घंटे, पेपर नज़दीक है, 1 अक्टूबर को आपका एग्ज़ाम होने वाला है, तो बस 7 घंटे सो लिए काफ़ी है। अगर कोई 6 घंटे में नींद पूरी हो जाती है, 6 घंटे ही बहुत है, उसके लिए 17 की जगह 18 घंटे हो जाएंगे, ठीक है। तो इन 17 घंटों का किस तरह से बेहतरीन उपयोग करना है, जब भी आप उठो आप अपना रिलैक्स होकर बिल्कुल फ्री माइंड से पढ़ना है। फ्री माइंड से आपको सबसे पहले 2 या 3 घंटे की आपको सीटिंग लगानी है, 2-2 घंटे की लगा के चलिए। 2 घंटे की आपको सीटिंग लगानी है। आप ये मत देखना कि मैं 6 से 8 बजे तक ही लगाऊंगा। हो सकता है आप किसी दिन आपकी आंख खुले तो वो आप डेली 5 बजे उठते हो, किसी दिन आपकी 5:30 आंख खुले, ये भी तो हो सकता है ना, उठो आप लेट उठो। या हो सकता है किसी दिन आप 5 बजे उठते हो, किसी दिन आप जल्दी उठ गए 4:30 बजे उठ गए, ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को। तो आप ये मत देखना कि मुझे 6 से 8 ही पढ़ना, नहीं। सुबह सुबह उठते ही आप माइंड रिलैक्स करके अपनी 2 घंटे की प्रॉपर सीटिंग लगाइए। फ़ोन में अलार्म लगा लीजिए, फ़ोन में अलार्म 2 घंटे की, कि 2 घंटे से पहले मुझे उठना नहीं है, 2 घंटे में मुझे पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। उस 2 घंटे के बाद आप अपना चाय नाश्ता जो भी करना है कीजिए, उसके बाद फिर से 2 घंटे की एक सीटिंग लगाइए, 2 और की सीटिंग। और इस 2 घंटे में आप ध्यान रखना कि आप फ़ोन का यूज़ नहीं करेंगे। जो भी है फ़ोन साइलेंट कर लेना, कितनी भी इंपॉर्टेंट कॉल आ रही हो, कुछ भी आ रहा हो, जो भी देखना है ये 2 घंटे कंप्लीट होने के बाद देख लेना। चाय नाश्ता कर रहे हो उस टाइम देख लेना, ठीक है। उसके बाद सेम यही प्रोसेस, 2 घंटे की फिर से आपको सीटिंग लगानी है। फ़ोन में अलार्म लगा लेना, 2 घंटे का टाइमर लगा लेना, ठीक है, जो भी आपको लगाना हो। इन 2 घंटे में फ़ोन को आपको हाथ भी नहीं लगाना है, बस आपको पढ़ाई पे ध्यान देना है। उसके बाद आपको खाना हो पीना हो जो भी करना हो, 2-2 घंटे की आप सीटिंग में आप कर सकते हैं। ये सबसे बेहतरीन तरीका होता है पढ़ने का। क्योंकि अगर हम ऐसे टाइम बाउंड करके पढ़ेंगे ना, 6 से 8 तक पढ़ना ही पढ़ना है, तो हो सकता है आपको 6 से 8 तक ऐसा कोई काम हो जाएगी आप पढ़ नहीं पाओगे। फिर आप क्या करोगे, यार इस सिलेबस का इस टॉपिक का तो मैंने टाइम दे रखा था 6 से 8 का, ये 6 से 8 का टाइम निकल गया, अब ये मेरा कवर कैसे करूँगा, ये हो नहीं पाएगा। तो वो होती है टेंशन, बोधरेशन होती है उससे दिमाग में, और वो आपका टॉपिक कभी कंप्लीट भी नहीं हो पाता। 2-2 घंटे की लगाइए आप, जो भी आपकी सीटिंग है, ज़्यादा आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। ये तो हो गया किस तरह से पढ़ना चाहिए। जो टाइम वाला मैनेजमेंट है ना, टाइम देख के कि अब 6 बज गए हैं, अब 5 बज गए हैं, अब 4 बज गए हैं, ऐसा नहीं। फ़ोन में अलार्म लगाइए 2 घंटे की, मैक्सिमम 2 घंटे पढ़ना, 2 घंटे के बाद आपको आराम करना चाहिए। साइंटिफिक तरीके से तो 1 घंटे पढ़ना चाहिए मैक्सिमम, लेकिन 2 घंटे पढ़िए आप। 2 घंटे के बाद आप ब्रेक लीजिए, उसमें जो भी आपका करना है, आपको फ़ोन देखना है, आपको चाय नाश्ता करना है, या फिर आपको कहीं जाना है, कुछ करना है, नहाना है, धोना है, खाना है, पीना, जो करना है वो कीजिए। उसके बाद फिर आप बिल्कुल फ्री हो जाएं तो 2 घंटे की 2.5 घंटे की सीटिंग फिर लगाइए। उसके बाद आपको चाय नाश्ता जो करना है, फ़ोन चलाना है वो कीजिए, फिर उसके बाद सीटिंग लगाइए। तो ऐसे करोगे तो आपकी बहुत अच्छे से पढ़ाई हो जाएगी। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि 2-2 घंटे में हम किस तरह से पढ़ेंगे, वो भी आरएएस के लिए। आरएएस के सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं आपको ये बताऊंगा, ठीक है। आरएएस का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको ये बताऊंगा कि 2-2 घंटे का जो, या 4 घंटे का, 3 घंटे का, 2.5 घंटे का जो भी हमारी सीटिंग प्रोसेस होगी वो किस तरह से कवर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप 3 चीज़ें देखिए इसमें, आरएएस में क्या क्या आता है। सबसे पहले करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स, ठीक है। दूसरा आएगा आपका मैथ और रीजनिंग, मैथ प्लस रीजनिंग, ठीक है। तीसरा आएगा आपका इंडिया जीके, और 4 नंबर पे आपका आएगा राजस्थान जीके। अब करंट अफेयर तो आपको पढ़ना है, अथाह सागर है करंट अफेयर, तो आपको सबको ही पता होगा अथाह सागर है, इसमें जितनी डुबकी लगाएंगे उतने गहरे होते जाएंगे, तो ये कितना ही पढ़ लो ये कम ही रहेगा करंट अफेयर तो, ठीक है। इस अथाह सागर को डेली 2 घंटे, 1.5 से 2 घंटे, 2 घंटे के अराउंड तो पढ़ना ही है, डेली 2 घंटे आपको पढ़ने ही पढ़ने। सुबह उठ गए, जब भी उठो आप, 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 9, 10 बजे, जब भी उठो, उठे अपना काम किया, जो भी फ्रेश व्रेश होना है हुए, चाय पानी पी, नाश्ता किया, जो भी करना है, रिलैक्स होकर 2 घंटे फ़ोन साइड में रख के उसमें टाइमर लगा के 2 घंटे आराम से करंट अफेयर पढ़ो।
करंट अफेयर हो गया, उसके बाद आपको चाय पानी नाश्ता जो भी करना है, उसके बाद आप 2 घंटे मैथ और रीजनिंग के सवाल जो क्वेश्चन है वो सोल्व करो। मैथ और रीजनिंग में मैंने टॉपिक देखे थे इसमें, और आपके ज़्यादा टॉपिक है नहीं, मैं अभी दिखाता हूँ आपको। शायद इसमें 10 या 11 टॉपिक है, मैथ और रीजनिंग में मिलाकर 10 या 11 टॉपिक के आसपास है। तो इसमें अगर आप डेली भी अगर 20 से 30 क्वेश्चन प्रत्येक टॉपिक का 25-30 के आसपास भी क्वेश्चन सोल्व करते हो तो ये बहुत क्वेश्चन हो जाते हैं, 25-30 क्वेश्चन भी। ठीक है, हर एक टॉपिक से डेली इतने कीजिए, 2 घंटे, यानी 2 घंटे में आपसे जितने हो सकते हैं मैक्सिमम, 2 घंटे में जितने मैक्सिमम आपसे क्वेश्चन हो सकते हैं उतने क्वेश्चन कीजिए। ठीक है, हमारे आरएस के अकॉर्डिंग 2 टॉपिक कवर हो जाएंगे। डेली करना आपको ये, इसमें आपको मिसिंग नहीं करना, डेली आपको ये करना है, कुछ भी मिस नहीं करना। तो ये 53 दिन तक लगातार करने हैं, 53 डेज। आज से 53 दिन बचे हैं आरएस के एग्जाम के, 50 मान के चलिए राउंड फिगर में कि 50 ही दिन आपके बचे हैं, 50 डेज आपके बचे हैं। तो 4 घंटे डेली के 4 घंटे हो गए, यानी आपके 200 और 200 घंटे आपको किस में देने हैं, करंट अफेयर और मैथ प्लस रीजनिंग, 2-2 घंटे डेली देने हैं आपको, यानी 100 घंटे में आपका करंट अफेयर तैयार हो जाएगा और 100 घंटे में ही आपका मैथ और रीजनिंग दोनों का रिवीजन अच्छे से हो जाएगा, क्योंकि आपने पढ़ तो सब कुछ रखा है। 100 घंटे बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, उसके बाद आती है इंडिया जीके और राजस्थान जीके की। आपके 17 घंटे में से कितने घंटे यूज हो गए, 4 घंटे बच गए, कितने, 13 घंटे। अब इन 13 घंटों में आप इंडिया जीके राजस्थान जीके कितने घंटे पर पढ़ सकते हो, वो आपकी श्रद्धा है, आपकी क्षमता है। जितना पढ़ सकते हो, जितना इसका रिवीजन कर सकते हो उतना रिवीजन करो। आप 5 घंटे 6 घंटे 5 घंटे 6 घंटे 7 घंटे जितना रिवीजन इसका कर सकते हो डेली, इतना इसका रिवीजन करो, ये आपके ऊपर है। तो आप जैसे 6 घंटे करते हो, आपने डेली 6 घंटे इंडिया जीके और राजस्थान जीके का रिवीजन किया 6 घंटे, तो 13 में से 6 और निकाल दो, आप कितने बच गए, अब 7। इसके बाद आपने पढ़ाई कर ली, आप सो लिए, उसके बाद भी आपके पास कितने घंटे बाकी है, 7 घंटे। ठीक है, ये 7 घंटे कहाँ आपके वेस्ट हो जाते हैं जो आपको पता नहीं चलता। ये वेस्ट होते हैं जैसे आपने 2 घंटे की सीटिंग लगाई, उसके बाद आपने रेस्ट किया, उस रेस्ट में आपके टाइम यूटिलाइज हो रहा है, आपका टाइम ये खराब हो रहा है। उस रेस्ट में आप फ़ोन चलाने लग गए तो उस फ़ोन से आपको क्या होगा कि कब कितना टाइम निकल जाएगा आपको कुछ पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये 7 घंटे निकल जाते हैं, उसमें आपका खाना पीना हो गया, आपका नहाना धोना हो गया, घूमना हो गया, दोस्तों से बात करना हो गया, बाहर जाना हो गया घर से, उसमें 7 घंटे निकल जाएंगे। अब जो यूटिलाइज करने वाला जो टाइम होता है वो होता है यही 7 घंटे। इन 7 घंटों को आप किस तरह से मैनेज करेंगे, वही है कि आप फ़ोन कम चलाना शुरू कर दीजिए, फ़ोन मत चलाइए, रील्स मत देखिए, शॉर्ट्स वीडियो मत देखिए। ठीक है, तो आपका इसमें टाइम मैनेज होता रहेगा। ठीक है, ये 7 घंटे, इन 7 घंटों को आप जितना अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं उतना अच्छे तरीके से यूटिलाइज कीजिए। हो गया डन। और ये जो 7 घंटे आपके जो बचे हुए हैं जिसको आप बर्बाद करते हो पूरे दिन में, ठीक है, जिसको आप पूरे दिन में बर्बाद करते हो 7 घंटे में, इसी 7 घंटे में आपको प्रैक्टिस सेशन भी लगाने हैं। यानी कि जो क्वेश्चंस होते हैं उनकी प्रैक्टिस भी आपको करनी है साथ ही साथ में। इन्हीं 7 घंटों में जो आपके 7 घंटे फ़ोन देखने में, खाने पीने में, इधर उधर जाने में बर्बाद हो रहे हैं, उन 7 घंटों में ये जो ऊपर मैंने बताए थे 2 घंटे करंट अफेयर के, 2 घंटे रीजनिंग के, मैथ के, बाकी के आपके 5 से 6 घंटे जो राजस्थान जीके और इंडिया जीके के है, ये तो आपका हो गया, आपका सोने का भी टाइम टेबल हो गया। उसके अलावा जो 7 घंटे बच गए, उन 7 घंटों में आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन लगाने हैं या फिर कुछ आपको और पढ़ना है, आपको अदर एक्टिविटी जो भी करनी है वो आप इन 7 घंटों में कीजिए। तो इस तरह से आप पूरा का पूरा अपना यूटिलाइज कर सकते हैं टाइम को। तो बस यही है कि छोटी सी बात बताने के लिए आज मैं आया था आपके सामने कि ये लेक्चर लेकर कि किस तरह से हम रिवीजन करें और किस तरह से हम अपना टाइम भी यूटिलाइज करें, क्योंकि अब ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, 53 दिन ही बाकी हैं। 53 दिनों को राउंड फिगर में लेकर मैं 50 दिन मानकर चल रहा हूँ कि आपके पास बस 50 डेज ही बाकी हैं, 50 डेज ही बाकी है, आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं रहा अब। तो आप जितना ज़्यादा हो सके वो टाइम मैनेज कीजिए। आपका 7 घंटे सोने का टाइम, बाकी जो पढ़ने का टाइम वो तो है ही,
जो ये एक्स्ट्रा में 7 घंटे जो निकल रहे हैं ये आप कहाँ पे खर्च कर रहे हैं, आप इसको लिखिए अपने नोट्स, एक नोटबुक लीजिए, एक पेज लीजिए, वाइट पेज लीजिए, उसमें लिखिए कि मैं कितना घंटा कहाँ पे बर्बाद कर रहा हूँ। उसके हिसाब से वो आप बर्बादी करना कम कर दीजिए, और जो पढ़ने वाला टाइम है उसमें उसको इंक्रीज करते जाइए। आपके मेन ये 3 ही टॉपिक है आरएस के सिलेबस में, एक आपका करंट अफेयर हो गया, मैथ रीजनिंग हो गया, इंडिया जीके और राजस्थान जीके, 4 टॉपिक है। इन 4 के बाद कुछ है नहीं। इन 4 टॉपिकों के कितने कितने घंटे पढ़ना है, टाइम आप अपने हिसाब से डिसाइड कर लीजिएगा कि जब भी आप बैठो सिटिंग पे, तो उसके बाद आपको 2 घंटे से पहले खड़ा नहीं होना है। कुछ भी हो जाए, धरती इधर से उधर हो जाए, प्रलय आ जाए, तूफान आ जाए, कुछ भी हो जाए, आग गोले बरसने लगे, अगर आप एक बार बैठ गए तो 2 घंटे से पहले नहीं उठोगे उस जगह से। ठीक है, कितना भी इमरजेंसी काम हो, बहुत ज़्यादा इमरजेंसी हो कि बस अब तो पढ़ने से ज़्यादा ज़रूरी है वो इमरजेंसी काम, तभी आप उठना। अगर उससे पढ़ने से ज़्यादा ज़रूरी नहीं है इमरजेंसी, तो आप 2 घंटे से पहले नहीं उठोगे। जो भी काम करना है 2 घंटे की सीटिंग के बाद ही करना है। अगर इस प्रॉपर वे से आप पढ़ोगे तो आपका टाइम भी अच्छे से मैनेज होगा, और आपके जो पढ़ाई में मन भी है वो अच्छा लगेगा, और आप बीच बीच में फ़ोन देखना भी कम कर दोगे। आपका फ़ोन की तरफ जो अट्रैक्शन है वो भी इससे कम हो जाएगा। तो आप सभी को बेस्ट ऑफ लक आरएएस प्री एग्जाम के लिए, जो आपका 1 अक्टूबर को होने वाला है। 1 अक्टूबर 2023 को आरएएस प्री होने वाला है, उसके लिए आप सभी लोगों को बेस्ट ऑफ लक। आप अपनी तैयारी इसी से जोरों शोरों के साथ करते रहिए, रिवीजन प्रॉपर तरीके से करिए, नया कुछ पढ़ना नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल। थैंक यू, बाय।